हेलो, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आप सबों का स्वागत है। आज हम अगले वीडियो में फिर से बात करेंगे। एक सवाल है आपके सामने कि उन दो संख्याओं का योग ज्ञात करें जिनका भाग विधि से एचसीएफ निकालने पर भागफल 1 1 2 2 हो और अंतिम भाजक कौन हो? 8 हो। जो अंतिम भाजक होता है वही एचसीएफ होता है बेसिकली। अगर कुछ नहीं कहा है, शेषफल के बारे में चर्चा नहीं किया है, शेषफल अंतिम में 0 रहता होगा तभी ये अंतिम भागफल कहलाता है। अंतिम भाग जैसे अब नहीं, आप एचसीएफ में भागा ये एचसीएफ के तरीका देखते होंगे कि 12 और मान लो कि मुझे 12 और 36 का एचसीएफ निकालना है, तो हमको 12 और 40 का एचसीएफ निकालना है मान लो, तो 12 दूना 24 ऐसे लगाते हैं, बढ़ती 36 लगाते, 3 बार में लग जाता तो 36 लगाते और फिर 4 लिखते और फिर ऐसे फिर भागफल में भाग देते। मैं यहाँ पर और दूसरा नंबर ले रहा हूँ, मान लो कि 56 लेते तो क्या रहता है ये 48 आता और बच्चों 48 4 बार में लगता और कितना शेष बचता? तो 56 और अगर मान लो कि 12 का एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो 56 और 12 का एचसीएफ बच्चों 48 होता, शेषफल बचता 8। फिर 8 से भागा देते हैं 12 में, फिर लगता आपको एक बार में, तो 8 और शेषफल कितना बचता? 4। फिर 4 से भागा देते 8 में और ये कट जाता लास्ट में 4 दूनी 8 और ये अंतिम भागफल यहाँ पर क्या कहलाता पता है? अंतिम भागफल 4। लेकिन अंतिम भाजक कौन कहलाता? 4। लेकिन भागफल होता कौन कौन? 4 1 2। तो आपको वही क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या को, दो संख्या है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यदि उन दोनों संख्याओं को भाग विधि यानी कि ऐसे वाला विधि से एचसीएफ निकालने पर भागफल 1 1 2 2 हो और अंतिम डिवाइजर 8 हो, यदि ऐसा ज्ञात करना है तो ये अंतिम में जो रिमाइंडर रहता होगा, शेषफल रहता होगा, वो क्या होता होगा? 0 होता होगा। तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए आप कैसे निकालेंगे, मैं बता रहा हूं कि जो भी भागफल आया है, भागफल आया आपका कौन कौन? भागफल आया कौन आपका? भागफल मतलब क्वोशिएंट 1 1 2 2, ये आपका क्या आया? भागफल आया। भागफल इंग्लिश मीडियम वाले क्वोशिएंट याद रखेंगे। भागफल आपका 1 1 2 2 है, ठीक है। और अंतिम भाजक कौन है? अंतिम भाजक, भाजक मतलब डिवाइजर, अंतिम भाजक है 8। तो आपको अंतिम भाजक से शुरू करना है। कैसे शुरू करें? अंतिम भाजक 8 है, 8 गुने जो भागफल रहा होगा उतने ही बार मैंने लगाए होंगे, अरे 2 बार में लगाए होंगे, 2 भागफल है तो अंतिम 8 गुने 2 और जो रिमाइंडर यानी कि अंतिम वाला में 0 रहा होगा तो 8 गुने 2 प्लस 0। अगर शेषफल कुछ दिया रहता तो हम उसको शेषफल लिखते हैं वहां पर, लेकिन शेषफल नहीं दिया, इसका मतलब कि अंतिम भागफल से कट गया होगा, तो आपको ऐसे लिखना 8 गुने 8 इंटू 2 प्लस 0। जो संख्या प्राप्त हुआ वो हुआ 8 दूनी 16। अब क्या करना है? अब आपको फिर से लिखना है 16 इंटू भागफल, अगला भागफल, अगला भागफल। देखो मैंने पहला भागफल ये लिखा है कि ये पहला भागफल, पहला भागफल आपने ये लिया है, ठीक है। तो 8 गुने 2 प्लस 0। अगला मैं ले रहा हूं 2। अब देखो ये जो होगा ना अगला भाजक होगा, अंतिम भाजक 8 था, अगला भाजक कौन प्राप्त होता है? ये भाजक प्राप्त होता है, क्योंकि आपने जो ये निकाला है जिससे कि भाग दिया जा रहा था, जिससे अंतिम बार भाग दिया जा रहा था वो था 16। तो अंतिम बार अगर किसी में भाग दिया जा रहा था तो पहले वो क्या रहा होगा? भाजक रहा होगा, ठीक है। यही ना यहाँ पर वाला जो ऐसे, ये मान लो कि जो यहाँ पर ए बी है और बचा यहाँ पर मान लीजिए सी, तो सी जो बचता है रिमाइंडर वही भाजक बच जाता है, लेकिन फिर वो ए में डिवाइड करता है जो कि पहले क्या था? भाजक था। आप समझ पा रहे होंगे भाग की विधि को। इसका मतलब कि उतना ना समझिए, अगर नहीं समझ में आता है तो जो आया ये भाजक होगा और भाजक रहेगा 16 गुने 2, यानी कि अगला जो भागफल है उतना बार में लगेगा और रिमाइंडर यहाँ पर हो जाएगा जो पहले बार में जो भाजक होगा वही,
यानी कि 8। ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले पैटर्न समझिए, धीरे धीरे समझ में आए, अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो इतना बराबर हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32 और 8 40 आ गया। यानी कि अगला भागफल अगला संख्या निकालना होगा हमें, वो होगा 40 गुना 1 प्लस 16। ये वाला देखो पे यहाँ पर 8 रखे थे, यहाँ पर 16 रखेंगे और ये हो जाएगा कितना 56। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। और ये अगर 56 हुआ तो फिर निकालना होगा तो 56 इंटू फिर ये जो प्रथम बार में लगाया होगा एक बार में, और जो शेषफल बचा होगा वो 40 हुआ होगा शेषफल, और ये मिला होगा 96। यानी कि ये बात तय है कि दो संख्याएं 56 और 96 होंगे, जिसमें कि भाग विधि से HCF निकाले होंगे, तो भागफल जो आया होगा 1 1 2 2 क्रमशः, यानी क्रमशः मतलब समझ रहे हैं, रेस्पेक्ट यानी शुरुआत से लेके रेस्पेक्टिवली क्रमशः 1 1 2 2 बचेगा शुरू से लेके लास्ट तक। लास्ट भागफल कितना 2, और लास्ट भागफल 2, और साथ ही साथ अंतिम भाजक कौन 8, और शेषफल कौन 0। अगर कुछ नहीं दिया है तो 0 ले लेना है। इस तरह से संख्या मिला। तो पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं का योग निकालिए। दोनों संख्याओं का योग 56 प्लस 96, योग बराबर क्या हो जाएगा 56 प्लस 96, और रिजल्ट आएगा आपका 6 6 12 9 5 14 और 1 6 6 12 9 5 14 और 15 152। देखो भाई, ये आपको जो अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से वो वाला नंबर लेता हूं, अभी जो ले रखा था 12 और कौन सा था 12 और शायद अभी जो नंबर ले रखे थे हम 12 और 56 था शायद। इसको मैं करके दिखाता हूं आपको। 12 और 56 मान लीजिए संख्या होता, इसका भाग विधि से निकालते, और कैसे कैसे वापस संख्या ला रहे हैं वो दिखा रहे हैं हम आपको। एक बार देखिएगा तो शायद उसके अनुसार से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। 12 से 56 में भागा देंगे कितना, बरचम का 48 12 25 60, बरचम का 48 लगे 12 4 जा, इंग्लिश में ये वाला जा 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 करके पढ़िए। बरचम 48 44 48 लग जाएगा, और ये बचेगा कितना 8 8। इधर से घटाना शुरू है, बता 8 से भागा देंगे कितना में 12 में, लगेगा कितना तो बचेगा 4, और फिर लगेगा कितना 8 2 बार में। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा भागफल आया है वो कौन कौन आया है 4 1 2, ये भागफल आया, यही ना, ये क्रमशः भागफल आया, यानी कि क्वेश्चन आया भागफल। जहां कहीं गलती लिखा था उसको ध्यान देंगे, भागफल आया। और जो आपका अंतिम भाजक आया, अंतिम भाजक आया वो कौन है 4 है। अंतिम भाजक आपका 4 आ गया होगा। अब हमको संख्या प्राप्त करना होता, तो देखिए कैसे कर रहे होंगे। 4 से पहले 2 में गुना करेंगे, और 0 अंतिम में आया है, कितना है 4 गुने 2। अब देखिए यही 4 गुने 2 हो रहा होगा। यानी कि आपको संख्या बनाने हैं तो आपको लिखना है 4 गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कि वैसे भी संख्या क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस रिमाइंडर होता है। संख्या क्या होता है, संख्या इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये हालांकि ये क्या कहलाता है डिविडेंड, भाज्य। इसको इस संख्या को बोलते हैं क्या भाज्य। आप समझते होंगे, अगर भाज्य ये बेसिक पर जानते होंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। उसी के आधार पर देखिए ये भाजक है और ये भागफल है, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो संख्या मिला कितना हमको 8। ये जो मिला होगा सो अगला भाजक प्राप्त हुआ है। तो अगला भाजक प्राप्त हुआ है तो देखो ना, फिर से हम 8 से गुना करेंगे किसमें, तो चूंकि हम लोग अंतिम से चल रहे हैं, ये वाला जो 4 था जो पहले बार में भाजक था वो किसी का शेषफल भी है ना। तो 4 गुने 8 गुने 4, यानी कि 8 गुने जो पहले वाला था उतना, अच्छा भागफल है ना 8 गुने 1, और प्लस जो यहाँ पर भाजक था 4 बराबर कितना 12, और फिर 12 गुने शेष 12 गुने कितना 4, और प्लस शेषफल कितना 8, बरचों का 48 और 8
56, यानी कि अंतिम संख्या 56 और उसके पहले वाला संख्या कौन 12, यानी कि ये जो एचसीएफ रहा था वो 12 और 56 का रहा था। उसी प्रकार से हम यहाँ पर किए हैं कि जो अंतिम मिला आपका, ये जो अंतिम मिला वो संख्या और इसके पहले वाला, ये दोनों संख्या हैं, ये विनर है और ये रनर है, तो विनर और रनर का ही एचसीएफ निकलता है, ये मानकर चलें अगर ऐसा है तो। ठीक है, ये तो समझते होंगे विनर ये बाद वाला जो उसके हार गया वो वाला 56 है। अब ऐसा नहीं कि समझिए कि ये और ये सब सारे संख्याएं बढ़ते क्रम में होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला छोटा होगा और ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। एक सवाल ये भी था, आगे हम टाइप्स से देखते हैं। टाइप्स आपका इसमें फीड किया हुआ है, शायद देखिए कहाँ है। में संभव है जिनका एचसीएफ 27 है और योगफल 216। क्या 27 से 260 कटता है? डिविजिबल है क्या? 27 से कट जाता है क्या? अगर कटता हो तभी ये पॉसिबल है। तो कितने युग्म संभव हैं और उन युग्मों में से अधिक अंतर वाला युग्म ज्ञात करें। देखिए ये तो आप पता ही आपको कि संख्या हम निकाल लेंगे, संख्या आप कैलकुलेट ये बता देंगे कौन सा संख्या। संख्या कैसे मानना है? संख्या मानना है आपको, हेलो, संख्या कैसे मानना है? संख्या मानना है आपको एचसीएफ से। पहला एचसीएफ कौन सा है? 27, और 27A अगर पहली संख्या माने हैं तो दूसरी संख्या मानेंगे 27B। ठीक है, आप सब लोग भी आमंत्रित हैं। कल अपने इंस्टीट्यूशन में एक प्रोग्राम रखा गया, हालांकि ये वीडियो तो आप लोग बाद में भी देख रहे होंगे, तब भी समझ लीजिए कि 18 तारीख को प्रोग्राम है। जो लोग भी इसको आज ही के समय में जो लगातार देख पा रहे हैं, तो जितने लोग लेटेस्ट नौकरी जॉब में गए हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने क्षेत्रों में गए हैं या फोर्स में, डिफेंस में, कहीं भी गए हैं, जो 2019 के बाद से 19 के बाद से कहें या 18 के लॉकडाउन के जस्ट पहले से अभी तक के जितने एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जो अब ज्वाइनिंग करने वाले हैं या ज्वाइनिंग कर चुके हैं, वैसे सभी छात्रों को जो गया में अभी उपलब्ध हैं, शादी विवाह, इलेक्शन, तमाम चीज़ों को लेकर हैं, उनको बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी आइए अगर सही समय से सुन ले रहे हैं। यानी कल दिनांक 18/12/2021 को प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग इस डेट से बाद में वीडियो देख रहे हैं तो समझिए कि प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम को सर्च करके आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। समय 9 बजे से आप आइए। ठीक है, अब विशेष चर्चा, आइए फोकस करते हैं इस पर। संख्या 27 9 बजे सुबह 9 बजे। ठीक है, 27 से 27B, 27 है और 27B क्या है? ये संख्या मान लिया और दोनों के योगफल कितना दे रखा है? 200। तो लिखिए तो ये 27A और प्लस 27B संख्या लिख दीजिए। योगफल कितना है? 216। कितने बार में कटता है 27 से? 8 बार में कट जाएगा। यानी कि पेयर हमें निकालना है और सबसे अधिक अंतर वाला, ऐसे जोड़े निकालने हैं जिसका अंतर सबसे अधिक हो। ठीक है, यहाँ पर 8 है, अंतर अधिक वाला, तो पहले 1 और 7 का अंतर अधिक होगा। ठीक है, उससे कम अंतर कितना होगा? 2 और, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा। अब बोलिए पॉसिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों को प्राइम नहीं है। अब फिर आपका, और मुझे उन युग्मों में सबसे अधिक अंतर वाला युग्म ज्ञात करें, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं पहले से देख लूंगा, क्योंकि बाद में देखो ना 3 और फिर क्या मिलेगा? 5। तो अंतर कितना होगा इसका? यहाँ पर अंतर 4 था तो ये कैंसिल, यानी कि इससे भी ज्यादा अंतर कितना है? 6 का। मुझे लगता है कि संख्या बना देनी चाहिए। संख्या 1 लेंगे अगर 1 का, तो 27 गुने 1 होगा। संख्या जो बनाएंगे तो 27 गुने क्या मिलेगा? 1, या फिर और तथा 27 गुने 7। तो 27 गुने 127 ही होगा। 27 गुने 7 7 7 49, 7 दूने 14 और 4 189 हो जाएगा। यानी कि दो संख्याएं 27 और 189 ऐसे पेयर हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? सबसे अधिक होगा, जिनका एचसीएफ 27 और उनका योगफल 216 होगा। क्लियर है बात? सबसे अधिक अंतर वाला जिनका एचसीएफ कौन सा होगा? 27 और योगफल 216 आता हो, वैसी संख्याओं का पेयर कौन है? 27, 27 और 189।
आप योगफल निकाल के देख सकते हैं। और फिर संख्याएं बनेंगे, 3 5 से भी संख्या पॉसिबल है जी नहीं, और ये 4 4 से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 5 से पॉसिबल है। और किससे पॉसिबल है? 1 7 से। तो 3 5 वाला डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। या फिर ये बोलता कि कम डिफरेंस वाला निकालिए, तो फिर लेना पड़ता हमको 3 5, क्योंकि 4 4 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आया है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ऐसे कितने में युग्म संभव है जिनका HCF 4 है और योगफल 36 है? ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं? ये तो आप जानते ही हैं कि HCF 4 है तो संख्या 4A और 4B मिलेगा। अगर उनका योगफल 36 है तो हम लिखेंगे 4A प्लस 4B बराबर 36, और A प्लस B बराबर मिल जाएगा 9। फिर से वही बात, कितने पेयर पॉसिबल हैं ये देखना है। तो 1 क्या, पहला देखिए 1 और 8 पॉसिबल है क्या? जी हाँ। 2 और 7 ये भी पॉसिबल है। 3 और 6 है पॉसिबल क्या? नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोप्राइम नहीं है। यानी कोप्राइम का मतलब कि इसका HCF निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। तो जिसका HCF अगर नहीं निकल रहा है, HCF 1 नहीं निकल रहा है, उसको नहीं लेना है। HCF 1 से ज़्यादा या अधिक है कुछ भी तो नहीं उसको लेंगे। यहाँ पर 3 हो रहा था HCF, इसलिए नहीं लेंगे, कोप्राइम नहीं है ये। ठीक है, अब देखिए कौन सा 4 और 5 ये पॉसिबल है। यानी कि 3 अब फिर से 5 4 हो जाएगा, नहीं तो रिपीट हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि कितने पेयर पॉसिबल हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जनता भी इधर भी बैठे हुए हैं। ठीक है, बुखार लोग हैं, सब लॉकडाउन झेले हुए लोग हैं, दुख दर्द झेले हुए लोग हैं। किन से भी बातचीत करना है। कभी अगर मान लो नीचे देख रहे हैं तो आप समझिएगा कि ऐसा नहीं पागल है कि हम नीचे देख रहे हैं, नहीं, इन लोग बैठल हैं। ठीक है, समझिए है। कभी कभी घुमा दें हैं, इन लोगों का कहना है कभी कभी हमानियों को दिखाइए ना, हमने क्या आवाज़ जाता है ना कुछ जाता है, खाली ऐसे ही हमने के जरूर दिखाएंगे। बढ़िया से बाल झाड़ खाइएगा। ठीक है, जवाब दीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। मुझे लगता है कि लिख लिए होंगे भी, पैकेज में आपका होगा। सवाल अगला है कि दो संख्याओं का योग और लसा, लसा मतलब एलसीएम 156 और 504 है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। निकाल देंगे क्या? यहाँ पर HCF नहीं है, परेशानी ये है। दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है? योग, और दोनों का एलसीएम। तो आपको बताएं कि भैया ये जो मसा है ना वो रहेगा तभी संख्या बनाइएगा आप, और मसा जो होता है सभी संख्याओं में क्या होता है? निहित होता है। चाहे वो उसका एलसीएम हो या उसका योगफल हो, सभी में होता है निहित। तो आप क्या कीजिए, निहित मतलब शामिल। हाँ, ठीक है। 156 और 504 ये दोनों संख्याएं हैं। इसमें जरूर रहा होगा कौन? HCF। इसमें रहा होगा HCF। तो इसी दोनों का देखते हैं कि क्या HCF हो सकता है। 156 को कैसे तोड़ेंगे हम? 156 तोड़िएगा तो मिलेगा 2 से या 4 से कटता है क्या? 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 9 36, यानी कि 3 4 2 के पावर 2, 4 गुने 3 गुने 9 हो जाएगा क्या? 13 हो जाएगा क्या? हो रहा है क्या? ये 3 गुने 13 गुने 4 हो रहा है क्या? अच्छा, और ये 504 है, तो ये तो पक्का कटने वाला है 4 से। तो 4 से कट, ये 4 निकालिएगा तो 4 से बरचम 48, 4 से कितने बार में? 4 एक बार में लगेगा, और 4 दूनी 8 और 4 छक 24। कितना हो रहा है? 4 से कितने बार में कट रहा है? 126 बार में कट रहा होगा। 126 बार में 126 को फिर से 4 से करेंगे, भागा देंगे, क्या होगा? 13 से कट रहा है क्या? 4 हो गया, और फिर ये 3 हो जाएगा तो कितना? 3 चौका 12, 3 से कटना चाहिए। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, और 7 गुने फिर 6 हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे 4 तिया 12 और ये 12 HCF हो सकता है क्या जी? क्या थोड़ा हुआ सही है? 4 तिया 12 वर्ष से 84, 84 6 का 6 चौका 24, 8 6 48 2 50। ठीक है,
इसका मतलब है कि ये तोड़ा हुआ सही है, और ये इसमें कॉमन कौन कौन हो रहे हैं दोनों में, आपको 4 3 कॉमन हो जा रहे हैं, यानी कि इसका HCF कितना है, अरे इतना है, इसका HCF कितना है 12। इसका मतलब कि अब हम संख्या जो बनाएंगे वो बनाएंगे 12A संख्या जो बनाना होगा, यानी कि आपने क्या किया, LCM और HCF, LCM और योग को ही उसका ही HCF निकाल दिया। आप HCF ऐसे भी निकाल सकते थे 156 504 करके, लेकिन ऐसे तोड़िए, ठीक है, जो मिलता है दोनों में उसको HCF मान लीजिए, ठीक है ना, जो मिलता है दोनों में उसको HCF मान लेना है। तो मुझे लगता है क्लियर हुआ बात। संख्या मानना चाहिए अब क्या, जब HCF मुझे पता है तो 12A और 12B HCF होगा। क्या निकालना है, संख्या निकालना है ना, तो 12A 12B दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है भाई साहब, 156 156। तो A + B बराबर कितना, 13, कट जाएगा क्या। और फिर एक और इक्वेशन मिल पा रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा कि दोनों का LCM आ रहा था 504, तो दोनों का LCM कितना होगा, 12A और 12B का LCM कितना, 12AB हो जाएगा LCM। अरे समझ पा रहे हो बात, मैंने संख्या बनाया क्या, संख्या बनाया 12A तथा 12B, संख्या बना लिया। क्यों संख्या बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि इनका HCF कितना आ रहा था, इनका HCF आ रहा था कितना, इनका HCF आ रहा था 12, तो मैं यहीं से बना लूंगा, जानते हो क्या, मैं बना लूंगा संख्या 12A तथा 12B, और संख्या का योग दिया हुआ है तो योग निकालिए, A + B बराबर 13 आ गया। संख्या को LCM दिया हुआ है तो LCM लिखिए, LCM कितना दिया हुआ है यहाँ पे 504, कटेगा कितने बार में 504, ये 12 से कटेगा 42 बार में, 12 से कटेगा 40, लेकिन यहाँ पर 4 है 12 7 42, 42 टाइम्स कटेगा। क्लियर हुआ बात। अब आप देखिए यहाँ पर A × B 46 है और A + B 13 है, तो 7 × 6 हो रहा है क्या, 7 × 6 इज 42 एंड 7 + 6 13 है। क्लियर है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट हम क्या ले लेंगे 7 और 6, ठीक है, यानी कि संख्या मेरा मिल जाएगा, अब संख्या मिलेगा अब क्या जी, 7 लिए 1 की जगह बरसते 84 और 12 छक 72। क्या समझ में आया बात। तो मैं बोलते रहता हूं कि यदि HCF डायरेक्ट नहीं देगा तो हम उनके योगफल गुणनफल दिया हुआ रहेगा या LCM दिया हुआ रहेगा, उन्हीं में से HCF निकाल लेंगे हम, जो उनका HCF होगा वही उनके उन संख्याओं का HCF होगा। क्लियर है बात। तो ये जब सवाल देता है तो लोग परेशान होते हैं, मुझे लगता है कि क्लियर होना चाहिए आपको। आप लोग छाप सकते हैं, लिख ले सकते हैं। वैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, सबको एक कॉपी में क्वेश्चन लिखते जाना है, उसके साथ सॉल्यूशन लिखते जाना है। PDF इसका नहीं मिलेगा, आपको वीडियो देखकर ही क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। और रह गई बात कि सर हम लोग कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप लोग क्वेश्चन किसी बुक से बना सकते हो, कहीं से बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो स्पीड मैथमेटिक्स आपका स्वागत करता है। आप गया कॉलेज के पास से चलता है, हर संडे को प्रॉब्लम क्लास होता है 9 बजे से, एकदम पागलों की तरह एक शिक्षक है आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो हर संडे को आप 9 बजे आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। कहीं का कोई भी बच्चा कहीं का सवाल लाके पूछ सकता है, लेकिन वो टॉपिक मेरे पास पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम उसी का इलाज कर रहे हैं जो पहले हमारे पास ट्रीटमेंट करवाया है। तब मैं समझ पाता हूँ कि उसका एक्सरे वगैरह हम देख ले होंगे, तो उसके इलाज को हम बेहतर ढंग से निपटा सकते हैं। समझ में आ रहा है तौर तरीके, तो ये लिख लिए होंगे। शायद मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या, ओह ये वही सब क्वेश्चन है, आगे बढ़ गया, ठीक है। अब हाँ, यहाँ से तेजी से सवाल करने वाले हैं बाबू, यहाँ से तेजी से सवाल करेंगे खत्म। अब कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, नहीं हाँ ये चीज और है, बहुत लोगों को लगता है कि छोटी से छोटी कह दिया तो LCM ही होगा, हालांकि बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन आपको हमेशा से तार्किक ये रखना होगा मन में कि कैसे कब LCM कब HCF। कई बार छोटी छोटी कहेगा लेकिन आपको LCM नहीं रहेगा, वहाँ HCF रहेगा। कब, जैसे किसी कमरे में टाइल्स लगवाना है तो कम से कम टाइल्स की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब बड़ा बड़ा टाइल्स होगा, और वहां पर आप कम से कम लिख ले रहेगा, आप तो कह रहे कम से कम निकाले LCM। गलत, सोचना है, समझना है, बने रहिए ध्यान में, पता लगेगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12 और
18 तथा 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है, यानी कि ये सबसे कटने वाला, यानी कि इसका एलसीएम, इसका ये सबसे कटने वाला वह संख्या, कौन सा संख्या कटता है, दी गई संख्याओं से कटता है उसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालिए, सीधा आंसर होगा। मुझे लगता है कि आपको बन गया होगा। 8, 12 और 18 और 20 का एलसीएम जो होगा वही आंसर होगा, वही छोटी से छोटी संख्या होगा जो कि इन सभी संख्याओं से कटेगा, और वो है 18 से 120 कटता है क्या, नहीं कटेगा, तो 180 हो जाना चाहिए। 18 का टेबल पढ़ दीजिए 10 बार में। 18 से 144 नहीं कटेगा, 20 से, तो 10 बार में कट जाएगा। 180 एलसीएम हो गया कितना, 180। और बाकी आप जैसे एलसीएम निकालते हैं निकालिए, लेकिन आएगा 180। तो वह छोटी से छोटी संख्या, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 भी था क्या? एक मिनट, मुझे लगता है कि कुछ त्रुटि हुआ है क्या? एक मिनट, मैं देखता हूं। 8 था, 12 था, 18 है और 20 है, राइट? यही है, यहाँ हिंदी वाला में भी वही लिखा है, इंग्लिश में, ठीक है। 8, 12, 18, 20। अब मैं बता रहा था शायद 180, तो 8 से कटेगा क्या 180? नहीं कटेगा, तो 360। आप प्यार से निकाल लीजिए भाई साहब। 8, 12, 18, 20 क्या निकालेंगे? 4 से, 4 दूनी 8, 4 × 12। 4 से कटेगा सब क्या? नहीं कटेगा। 2 से, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 10 दूना 20। फिर लगेगा आपका 2 से, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9, 9, 5 दूना 10। और फिर लगेगा 3 से, 2, 1, 3, 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3, 12, 12, 3, 36, 36 दाहिने 360। आप निकाल ले सकते हैं, और रीजनिंग भी लगा के करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम का मतलब कि सबसे छोटा वाला। आप 360 है, उसके चक्कर में 180 ना लिखेंगे। 360 है, हाँ 720 गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे छोटा नहीं है, उससे बड़ा कौन है? 360। 18 से कटने वाला 180 था, लेकिन वो 8 से नहीं कट रहा था, तो 18 कटे वाला और पढ़िए। 18 दहिए 180, तो 180 दूना 360, दूसरे गुना करेंगे तब ये 8 से कटने लगेगा। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगला सवाल वैसा ही है, कहता है अब बस कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21 और 28 और 35 से कट जाए। तो भाई निकाल लीजिए पहले एलसीएम 14, 28 और 35 से। 14, 21, 28 और 35, ये तो 7 से लगता है सब कट रहा है। 7 से कट रहा है। 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, अभी भी कट रहा है। 2 से 1, 3, 2, 5। ये कब तक करना है? जब तक कि सभी कम से कम 2 नंबर कटते रहेंगे, तब तक ऐसे कर सकते हैं आप। तो कितना हो जाएगा ये? 5 दूना 10, पहले 5 को 2 से निपटाइए। 7 दूनी 3 दूनी 6, 7 6 42, यानी कि इसका एलसीएम कौन हुआ? 420। ठीक है। अब कह रहा है कि 420 ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं से, 420 ऐसी संख्या है, 420 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कटता है, लेकिन यहाँ कटवाना नहीं है, बचाना है हमें 5 शेष। इसका मतलब कि इसमें जोड़ देंगे शेष। हमें कटने वाला संख्या पूछता तब ये करते, लेकिन अगर शेष बचाने वाला है तो इसमें जोड़ देंगे हम 35। ये आ जाएगा 400, सॉरी कितना शेष फल बचाना है? 5, तो ये आ जाएगा 425। जो शेष बचाना हो ना उसको जोड़ देना, मिला जुला के बात ये है। 425 आंसर हो जाएगा। कटने वाला संख्या 420 था, अगर 5 शेष बचाना चाहते हैं तो उसमें 5 जोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7, 8, 9 प्रत्येक दशा में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? 3 बचे। आगे बढ़ते हैं। ये सेम था ना, 3 बचे। इसी को देखिए भाषा में करके कैसे देगा, वहां पर आपको समझना है। ये कहता है कि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5-5 या 6-6 या 8-8 या 9-9 संतरे भरता है। एक बक्से का साइज ऐसा है जिसमें कि 5-5 संतरा भरता है, या फिर 6-6 संतरे भरेगा, या फिर 8-8 संतरे भरेगा, या 9-9 संतरा भरेगा, तो हर दशा में कितना बच जाएगा? 3 संतरा बच जाता है। यानी कि संतरों का वह नंबर बताइए। क्या फिर पूछता है तो कुल संतरों की संख्या बताइए। मान लीजिए संतरों का एक ढेर है जिसमें कि कार्टून में रख रहा है कितना कितना 5-5, तो 3 संतरा बच जा रहा है। 6-6 रख रहा है तो भी 3 संतरा बच रहा है। 8-8 रख रहा है तो भी 3 बच रहा है। 9-9 रख रहा है। इसका मतलब कहता है कि संख्याओं, ये ऐसी संख्या में संतरा होगा जो कि इन सभी से भाग देने पर 3 शेष बचता होगा। हाँ, संतरों की ऐसा ढेर होगा
कि इन सबों से भाग देने पर शेषफल 3 रहता होगा। तो भैया ऐसा संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं कि जो इनसे भाग देने पर शेषफल 3 बचे। तो 5, 6, 8, 9 से भाग देने पर, यानी कि इसका पहले निकालना है एलसीएम, और एलसीएम इसका हो जाएगा 9 है, तो 9 9 72 720 हो जाएगा। 360 में भी काम चलेगा, 5 से 360, क्योंकि 9 और 6 8 से भी कटता है, 360। क्या 180 भी होगा? 8 से नहीं कटेगा 180, तो 360 लीजिए, यानी कि 360 इसका एलसीएम है। यानी कि अगर 360 होता तो 5, 6, 8, 9 के रखते ना तो वो रखा जाता, लेकिन 3 बच जा रहा है। इसका मतलब जानते हैं कितना संतरा है? शेष जो बच रहा है उसको जोड़ दीजिए, शेष बचा है 3, यानी कि 363 संतरा है। तो क्या कर सकते हैं, 5 5 रखेंगे तो 3 बचे जाएगा, 6 रखेंगे। तो ये तमाम तरह से सवाल पूछता है। मिला जुला के बात यह है कि प्रश्न को अगर आप कितना रीड कर पाते हैं, कितना समझते हैं, कितना प्रैक्टिस है आपका, ये डिपेंड करता है। अगला देखते हैं सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 20, 15, 25 और 30 से भाग देने पर हर दशा में 8, 13 और 18 शेष बचे। जानते हैं जी, देखिए अगर आप सेट लगा रहे होंगे तो ये सब सारे सवाल आते ही रहते होंगे, तय बात है। जो लोग सेट नहीं लगाते हैं तो उनका क्या होता है कि जब एग्जाम के समय में केवल रिवीजन कर रहे होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें जोड़ना था, किसमें घटाना था। जैसे ये सवाल देखिए क्या है, कहता वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचता है। अब देखो ये लोगों को दिक्कत क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 20, 25 और 30, उनको ध्यान में है कि छोटी से छोटी है तो एलसीएम तो निकल जाएगा, उनको ध्यान में ये है, और भाग देने पर बच रहा बोल रहा है तब तो एलसीएम पक्का होगा, ठीक है। शेषफल लेकिन बच रहा है 8, 13 और 18। अगर उनको एक बार पढ़ा हुआ है तो दिमाग में रहता है कि भैया ये शेषफल कितना बचना चाहिए, ये सब जगह 14 14 बचना, कितना ये 12 बचना चाहिए, है 12, ठीक है 12 है। तब क्या करते हैं, जो संख्या से भागा देना था उनका निकालते हैं एलसीएम। तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? 300 कट जाएगा क्या? 150 चलेगा? नहीं चलेगा, 300 चलेगा। 150 लेते तो 20 से नहीं कटता, 15/2 हो जाता है ना। तो एलसीएम इसका हुआ 300। अब 300 में लड़कन के लगता है कि 12 जोड़े वाला था कि 12 घटावे वाला। अगर गलती से ऑप्शन में 312 भी दिल है और 288 भी दिल है तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि वो अपना पूरा प्रयास करता है कि 12 जोड़ के एक बार देख के ऑप्शन देखता है, एक बार घटा के, चूंकि उसको याद नहीं रहता है। तो आपको बता रहे हैं याद करने का तरीका। अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो इनसे सभी से भाग देने पर 12 शेषफल बचने लगेगा। समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि इनका एलसीएम में जोड़ रहे हैं ना। अभी आपने पहले सवालों में देखा कि जितना शेषफल बचाना था उतना क्या कर रहे थे आप? जोड़ दे रहे थे। तो आप याद रखिए कि अगर इसमें हम 12 जोड़ देते तो क्या होता? 12 शेषफल बचने लगता। तो हमें तो 12 शेषफल बचाना नहीं है, मुझे शेषफल बचाना है 8, 13। इसका मतलब इसमें क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। क्लियर है बात? जोड़ने और घटाने में कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि इसके पहले वाले सवालों में जितना शेषफल बचाना था उतना जोड़ रहे थे। अभी शेषफल मुझे ये बचाना है, लेकिन अंतर आ रहा है सबका बराबर कितना? 12। और मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि 12 जोड़ना है कि घटाना। तो 12 जोड़िएगा ना तो 312 हो जाएगा और सबसे भागा दीजिएगा तो 12 शेष बचेगा। लेकिन शेषफल बचाना था कितना? 8, 13 और 18। इसीलिए इसमें है घटाना है। शेष को क्या कीजिए? घटाइए। शेषफल को घटाइएगा तो मिलेगा 8, 8, 2, 288। इस प्रश्न का आंसर होगा। आप 20 से भागा दीजिएगा तो 8 शेष बच जाएगा। आप 25 से भागा दीजिएगा तो 8 शेष बच जाएगा, सॉरी 13 शेष बच जाएगा। 30 से भागा दीजिएगा तो 18 शेष बचेगा। क्लियर बात है? 30 से 270 होता है, 18 बचवे करेगा। समझ में आ गया बात कि ये कब घटाना है कब जोड़ना है? सोचना है थोड़ा सा अपने माइंड को स्थिर करके तो बन जाएगा। ये सवाल सेम वही है, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इसका। मैं थोड़ा देर रुकता हूँ। ये क्वेश्चन आप क्लिक कर लीजिए और उसके बाद से इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। कितने का बराबर अंतर आ रहा है इसमें? 6 6 का नहीं, 6 6 का ना, 9 6 15 35 9 6, ठीक है 6 6 का बन जाएगा ये तो। लेकिन कंफ्यूजन अब नहीं रखना। ये आपका अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये लास्ट है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जोड़ने और घटाने में। क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है
ज्ञात करें, जिसे 12 और 20 से भाग करने पर क्रमशः 7 और 19 शेष बचे। 12 और 20 से भाग देने पर क्रमशः शेष कितना बचे? 7 और 19। ये सवाल गलत है। मैं अगले क्लास में इसी तरह के सवाल को लेकर आऊँगा और बताऊंगा, लेकिन तभी अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं बेसिक। आइए जरा सा देखिए क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपका क्लास कितने बजे तक है? वेरी गुड। अब हम लोग जो भी जितना भी देर देखेंगे बढ़िया से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसको अक्सर से एग्जाम पूछा करता था, अभी कुछ दिनों से टीसीएस जल्दी जल्दी एग्जाम लेने के चक्कर में वैसे वैसे क्वेश्चनों को नहीं पूछा है। देखिए जी, मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि सवाल कैसे होता है। ठीक है, एक कहता है क्रमवार डिवीजन। ठीक है, अभी देखिए भाग कितने तरह से समझे हैं आपने, समझाया आपने। एक एलसीएम भाग विधि से एलसीएम वाला भी प्रश्न दिखाते ही, और इस वीडियो के शुरुआत में ही आपने देखा होगा कि भाग विधि से एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चन उससे बनाता है। एक क्वेश्चन वो देखें, और एक सवाल अभी देखिए कि जिसमें क्रमवार रूप से डिवीजन होता है। जैसे क्रमवार रूप से डिवीजन का मतलब क्या है कि कोई संख्या है 37 है और 22 है कोई संख्या। 22 बड़ा नंबर ले लिए, देख लेते हैं, रैंडमली ले रहे हैं तो बर्दाश्त कीजिएगा। ठीक है, 22 और 37 कोई संख्या है। इसमें अगर क्रमवार रूप से डिवीजन करते तो क्या करते हैं? भागफल में भाग देने की विधि को बोलते हैं क्रमवार रूप से डिवीजन करना। जैसे ये 22 से भागा देंगे, इसमें कितना बार लगेगा? एक मिनट, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर ले लिए हैं। मैं लेता हूँ 25 और 7, 25 और 7, 7 या 21, बच गया कितना? 4। फिर जो शेषफल बचा 4, अब भागफल बचा कितना? 3। तो भागफल में भाग देने से नहीं। देखिए एक चीज है, कोई संख्या अगर मान लीजिए मैं लेता हूं, जैसे 2, 3 और 1 और अंतिम भागफल 4 बचता है। मैं संख्या पहले निकाल लेता हूं। ठीक है, 1 मिनट ये थोड़ा सा पॉज कीजिए इसको। किसी लिखिएगा एक सवाल, 1 मिनट लिखिएगा। एक सवाल है, किसी संख्या में 7 3 2 से भाग देने पर, किसी संख्या में 7 3 2 से क्रमवार रूप से भाग देने पर, सक्सेसिव रूप से, क्रमवार रूप से भाग देने पर मैं पहले क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर वो क्लियर हो जाएगा कि मैं बता क्या रहा हूं। किसी संख्या में 7 3 2 से क्रमवार रूप से, सक्सेसिव रूप से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3 2 2 बचता हो, शेषफल क्रमशः 3 2 2 बचता हो, शेषफल क्रमशः 3 2 2 बचता हो, और इसमें अंतिम भागफल 2 ही है। अंतिम भागफल 2 ही है। अंतिम भागफल कितना है? 2 है। अंतिम भागफल कहने का मतलब अंतिम भागफल 2 ही है, तो संख्या ज्ञात करें। अब मैं समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा था, कुछ लिखकर उसमें डिजिट क्या तैयार कर रहा था, ध्यान दीजिएगा। किसी भी संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना है जिसमें कि क्रमवार रूप से, सक्सेसिव रूप से या लगातार रूप से, लगातार वर्ड भी यूज करता है, लगातार रूप से 7 3 2 से भाग करेंगे और शेषफल कितना आ रहा हो? 3 2 2। तो संख्या क्या था जिसका अंतिम भागफल कौन है? 2। आप ऐसे लिखिए, 7 और 3 लिखिए, अंतिम भागफल दिया हुआ है और शेषफल कितना बच रहा है? 3 2 2 बच रहा था क्या शेषफल? नहीं, अंतिम भागफल
शेष 3 तथा मैं क्वेश्चन शायद एडिट कीजिएगा, फिर से क्वेश्चन एडिट कीजिएगा। किसी संख्या में 7, 3 और 2 से भाग देने पर शेषफल 3 और 2 बचता है, अंतिम भागफल 2 है। 3 और 2 बचता है, अंतिम भागफल 2 है। क्योंकि 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा, वो छोड़ दीजिए। अंतिम भागफल कौन है? 2 है। आपको जो अंतिम भागफल होगा उस संख्या को आपको अंतिम में लिख देना है। अगर अंतिम भागफल कहता है तब, और इससे गुना करना है, ये गुना करेंगे और इससे जोड़ेंगे, फिर इससे गुना करेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे, तो ये 3 दूनी 6, ये गुना है और ये जोड़ है, ये जोड़, ये ऐड, ये गुना वाला, क्रॉस वाला गुना है और सीधा ऐसे किया वो जोड़ना है। तो 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 8 सते 56, 56 और 3 59। यानी कि ऐसे करना है, 2 से पहले 3 में गुना कीजिए, फिर 2 जोड़ दीजिए, फिर जो आएगा उसको 7 से गुना कीजिए और उसमें 3 जोड़ दीजिए। यानी 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 सते 56, 56 और 3। ये क्या कह रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये 59 जो संख्या आया जिसमें 7 और 3 और 2 से भाग देंगे तो अंतिम भागफल यदि 2 है तो फिर 2 शेषफल को बताना है। अंतिम भागफल 2 दिया हुआ है तो 2 ही शेषफल रहेगा। कौन? 3 और 2। आप देखिएगा ये क्या था संख्या, आप देखिए 7 से भागा देने पर 59 में भागा दे रहे हैं क्रमवार रूप से। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं क्रमवार रूप से भाग देना? देखिएगा 7 8 56, बचा कितना? 3। फिर आपको भागफल में भाग देना है, किससे? अगला से। ये रिमाइंडर को छोड़ दीजिए, रिमाइंडर कितना बचा? 7 से भागा देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? आप लिख सकते हो कि 7 से भागा देने पर रिमाइंडर आया 3। अगला भाग देना है आपको किससे? 3 से। तो 3 से किस में भागा देंगे? ये जो 3 से भागा देंगे जो भागफल आया ना उसी में, तो 3 से भागा देंगे 8 में, तो 3 दूनी 6, बचा कितना? 2। यानी कि मैं 3 से भागा दिया तो शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल कितना बचा? 2। लेकिन अंतिम भागफल ये संख्या क्या आया? 2। देखो भाई, भागफल से किसी संख्या को, कोई संख्या है उसका प्रथम भागफल होगा, उसी में जो यहाँ पर भाजक दे रहे हैं, लिख रहे हैं 7 3 जो भी लिखते हैं उससे भागा देना है। भागफल में बार बार भागा देना है। भागफल में भाग देने की विधि को बोलते हैं क्रमवार डिवीजन। भागफल में भाग देने की विधि को, जैसे यहाँ पर समझ पाए, 7 से भागा दिए 59 में, भागफल कितना आया? 8। अगला संख्या कौन सा भाजक था? 3। फिर 3 से भागा देंगे किसमें? 8 में। और अंतिम भागफल कौन था? 2। तो 2 से भागा देंगे जब फिर से अंतिम भागफल में, तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बार में लगेगा और शेषफल 0 बचेगा। तो अंतिम भाजक कौन सा है? अंतिम भाजक लिखवाएं कि भागफल लिखवाएं? अगर आपको भागफल लिखाएं तो अंतिम भाजक लिखिए। ये सब सारे क्या हैं? डिवाइजर हैं। अब आपको मैं समझाता हूं एक अलग एग्जांपल लेके, जो कि आपको एकदम क्लियर कर देगा। जरा सा समझिए, अगर 87 है और कोई भाजक मान लीजिए कि शुरुआती भाजक है 5 नहीं 7 लीजिए, और 7 5 और 4 से भागा देना है मान लो इसमें, तो कैसे भागा देंगे? क्रमवार। पहले क्रमवार भाग की विधि बताइए। क्रमवार भाग देने पर 7 5 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? क्रमवार। कोई संख्या मान लो पहले लेते हैं, संख्या कौन सा? 87 या 187 में 7 5 और 4 से क्रमवार भागा दीजिए और शेषफल बताइए। ये पहले सवाल होता है, इसको देखिएगा। अगर क्रमवार भागा देने पर शेषफल निकालना है तो पहले 7 से भागा दीजिएगा 187 में, कितना आया? 7 दूना 14, बच गया 4, 7 5 35, 7 6 बच गया कितना? 5। शेषफल आया आपका 5। ये 7 5 4 से भाग दे रहे थे, तो क्रमवार रूप से भाग देने पर शेषफल आया पहला 5। अभी भागफल कितना है? 27। अगला जो डिवाइड करना है आपको, वो किस में भागा करना है? भागफल में। 5 से 26 में भागा देंगे तो 5 5 25, 5 5 25। शेषफल कितना बचा? 1। आपका अगला आंसर होगा कि शेषफल कितना आया है? 1। क्लियर है बात? अगला भाग देना है किस में? 4 से। किस में? 4 से भागा देना है 5 में, तो 4 से भागा देंगे 5 में, तो संख्या मिले 1 बार में लगेगा और शेषफल बचेगा 1। यानी कि ये कहलाया कि 7 5
4 से भाग देने पर शेषफल क्या मिला? 5 1 1, और अंतिम भाजक इसका कौन था? 4 था। 1 से फिर भागा देंगे तो शेषफल कितना जाएगा? 0। अरे अगला संख्या तो हमको पता नहीं ना है कि किसे भागा देना है, लेकिन आप समझिए। अब सवाल ये क्या समझ में आया कि क्रमवार डिवीजन क्या है? क्रमवार भाग देना किसको कहते हैं? क्रमवार भाग देना इसको कहते हैं। अब इसका रिवर्स, अगर मुझे निकालना था संख्या, तो कैसे निकलेगा संख्या? जब भी ऐसा कहे कि क्रमवार भाग देकर भाजक आपको है क्रमवार भाग, यानी कि किसी संख्या में क्रमवार भाग दिए हैं हम 7 5 4 से, तो शेषफल बचेगा कौन सा? 5 1 1। अब बताना है संख्या क्या था। हमने संख्या मान लिया था, अब रिवर्स सोचिए संख्या क्या था। तो संख्या ऐसे अनंत संख्याएं हैं, ऐसे इनफिनाइट नंबर हैं जिसमें कि 7 5 4 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 5 1 1। तो सर आप तो लिए हैं 187। 187 जैसे बहुत सारी संख्याएं हैं, ध्यान दें, 187 जैसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें कि 7 5 4 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 5 1 1। अब बताइए सर, हमको कम से कम 4 संख्या बता दीजिए, या फिर आप संख्या में निकाल दिए कौन कौन संख्या है। अब मैं बताता हूं कि संख्याएं कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है? सीधा गुना करना है, इसे क्रॉस, इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहेगा केवल कि 7 5 4 से भाग देने पर, किसी संख्या में 7 5 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 5 1 1। अंतिम भाजक ना कहे, अगर नहीं कहे, केवल बोले कि 7 5 4 से भाग देने पर 5 1 1 शेष बचे, तो ये अंतिम वाला है ना, उसको क्या करिए? छोड़ दीजिए और शेषफल को ही यहां से गुना कीजिए। 5 एकम 5 और प्लस 1 कितना? 6। फिर इसको 6 आया तो 6 7 6 42 प्लस 5 कितना जी? सॉरी कितना था ये? फिर से देखिए, 5 एकम 5, 5 प्लस 1 6, 6 7 42 प्लस 5, तो सर संख्या है आपका 47 ही। पता है आपको, संख्या बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए इन सभी का एलसीएम प्लस 47 लिखना है। अनंत संख्या बनाना है ना, तो इन सभी का नंबर और प्लस 47। जैसे मैं बताता हूं, 7 5 और 4 का एलसीएम 140, अरे 140 है तो मैं लिखूंगा एलसीएम 140 और के प्लस 47। प्रथम संख्या जो मिलेगा, सबसे छोटी संख्या जिनमें 7 5 4 से भाग देंगे वो होगा बाबू 47। प्रथम संख्या के लिए के बराबर क्या रखिए? 0, और प्रथम संख्या मिलेगा कौन सा? 47। द्वितीय संख्या के लिए के बराबर रखिए 1 और संख्या मिलेगा 187। तृतीय संख्या के लिए के बराबर रखिए 2 और संख्या मिलेगा बाबू 140। 280 प्लस 87 47, 280 प्लस 47 327। क्या कुछ क्लियर हो रहा है बात? और चौथी संख्या निकालना है तो के बराबर क्या रखिए? 3। ऐसी करके इनफिनाइट संख्या। तो फिर से एक बार सोचिए कि संख्या कैसे आता है। ये जब तक अंतिम भाजक फिक्स नहीं करेगा तब तक इनफिनाइट नंबर आएगा। इसी अंतिम भाजक को छोड़ दीजिए और ऐसे निकालिए। लेकिन वो कह देता है कि अंतिम भाजक कौन था? 4। तो 7 5 और 5 1 और 4 लिख के संख्या निकाल सकते हैं आप। 5 का 20 और 1 21, 21 सते 14775। कोई दूसरा नंबर आएगा, लेकिन आपको समझ पा रहे हैं बात कि अंतिम भाजक फिक्स कर देगा तो वो संख्या वैसे निकलेगा। लेकिन यदि अंतिम भाजक फिक्स नहीं करें तो संख्या निकालने के लिए ये क्या है? एलसीएम इनटू कुछ के कांस्टेंट मान लीजिए और प्लस जो प्रथम बार ऐसे कैलकुलेट करके आ रहा है ना वो लिखिए। प्रथम बार आ रहा था आपका 47। समझ पा रहे हैं? तो कितना? अच्छा सर बताइए तो जरा, क्या सचमुच 327 में भाग देंगे 7 5 4 से तो शेषफल वही आएगा? देख लीजिए एक बार, क्या आप 327 लेते हैं और भागा देते हैं पहले किससे? क्रमवार डिवीजन करके देखिए, बताइए। 7 से 7 चौक 28 लगेगा, बचा कितना? 4। 7 6 42, बचा कितना? 5। शेषफल पहला आया 5। अब भागा दीजिएगा किसमें? 46 में किससे? 5 से। भागा दीजिए तो 5 9 45। शेषफल कितना आया? 1 आया 1। फिर भाग देंगे किसमें? 9 में, किससे?
4 से, तो 4 दूनी 8, बचा शेषफल कितना 1। यानी कि ऐसी इनफिनाइट संख्याएं होंगे। ये पूछेगा कैसे सवाल, पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें कि क्रमवार रूप से भाग दें, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें कि क्रमवार रूप से भाग देंगे 7, 5, 4 से, तो शेषफल बचे 5, 1, 1। तो संख्या सबसे छोटी 3 अंकों की कौन होगा 147। 2 अंकों की संख्या बताइए तो 47। समझ में आया बात। 4 अंकों की संख्या बताइए तो यहाँ पर के का वैल्यू ऐसे बढ़ाकर सोचना होगा। आई होप कि मामला क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ है तो अगला वीडियो जरूर देखें, उसमें सवालों के साथ मौजूद होंगे। फिर से धन्यवाद आप सबों को जुड़ने के लिए।